आगे बढ़ते हैं। तो अंत में कालू कहता है कि मोना तुझे डर लगेगा, मैं तुझे पहुंचा देता हूँ। तभी प्रियोदा कहता है मोना डरता है, मैं उससे पहुंचा दूंगा, तू घर जा कालू। तो प्रियोदा कहता है कि मोना डरता है, मोना को डर लगता है, तो मैं उससे पहुंचा दूंगा, तुम घर जाओ। अब रास्ते में प्रियोदा चुप रहे। एक सुनी जगह पर आकर रुक गए। सड़क के दोनों ओर बड़े बड़े पीपल के पेड़ थे। दोनों ओर बहुत दूर तक खंडहर और मैदान। पास एक उजड़े हुए मकान की ओर इशारा कर प्रियोदा ने कहा, जानते हो इस घर में कभी मुर्दा की चीरफाड़ होती थी। पोस्टमार्टम हाउस था यह, इसीलिए लोगों को डर है कि आपस के पेड़ों पर भूत पिचास किलकिल करते रहते हैं। मैदान में प्रेतनियाँ नाचती है, सतालियाँ की तरह झुंड बांधकर। क्यों डरने लगा? तो प्रियोदा मोना के अंदर जो डर है वो निकालने के लिए उससे पहले डराता है। तो वो कहता है कि रास्ते में दोनों चुप रहे। फिर एक सुनी जगह आई, सुनसान, वहाँ रुक गए। और सड़क के दोनों ओर पीपल के जो बड़े बड़े पेड़ थे और दोनों ओर बहुत ही दूर तक खंडहर और मैदान ही था। और पास में एक उजड़ा हुआ यानी कि टूटा फूटा हुआ था एक मकान था। उसी मकान की ओर इशारा करते हुए प्रियोदा ने कहा, जानते हो कि इस घर में पहले तो एक मुर्दा घर था यानी कि पोस्टमार्टम हाउस। यहाँ मरे व्यक्ति की चीरफाड़ की जाती थी। जैसे ही पोस्टमार्टम करते हैं तो व्यक्ति को शरीर वो चीरा जाता है और अंदर के जो भी ऑर्गन्स है अलग प्रकार के वो निकाल दिए जाते हैं। तो इसीलिए लोगों को डर लगता है कि आसपास पेड़ों पर भूत पिचास किलकिल करते हैं और मैदान में जो प्रेतनियाँ वो नाचती हैं यानी कि जो भूत है वो आवाज़ें निकालते हैं, मैदान में आकर नाचने लगते हैं और सतालियों की तरह झुंड बांधकर के जो सतालियाँ हैं जैसे गिरैया जो डांगवासी होते हैं जो एक प्रकार से अपना नृत्य समूह में करते हैं उसे सतालिया कहते हैं। उस प्रकार यहाँ पर ये भूत आकर नाचने लगती है तो उसे डराने लगे। क्यों डरने लगा ना? जैसे हम अपने घर में भी अपने छोटे भाई बहन हो तो उसको हम कहानी सुनाते वैसे डराते भी हैं। अकेले यहाँ आ सकते हो? फिर प्रियोदा ने पूछा कि अकेले यहाँ आओगे? जी नहीं। फिर प्रियोदा हंसे, बोले। फिर प्रियोदा ने तुरंत ही हंसे और फिर बोलने लगे कि देख मोना, भूत प्रेत ऐसे आदमी को कभी नहीं तंग करता जो 10 काम करता हो। तुम्हारी उम्र में मैं भी डरता था। मेरे गुरु महाजन ने मुझसे हंसकर कहा कि 10 का काम करने वाला तो खुद भूत होता है, उसको भूत का क्या क्या कर सकता है। चलो शुरू करो वह गाना। राम रहीम ना। मोहन ने गाने लगा, राम रहीम ना जुदा करो भाई, दिल को सच्चा रखना जी। तो इस तरह से प्रियोदा ने मनमोहन के अंदर जो डर है उसे निकालने का प्रयत्न किया। उसने कहा कि देखो मोना, भूत प्रेत ऐसे आदमी को कभी कुछ नहीं करता, उसे तंग भी नहीं करता, 10 काम करता। 10 यानी कि भलाई करना, झूठ ना बोलना, ऐसे कई अच्छे अच्छे काम। और प्रियोदा कहता है कि जब मैं तुम्हारी उम्र में था तब मैं भी डरता था कि जब हम छोटे होते थे तो कई बार हमें अपने माता पिता या जो भी मित्र हैं वह कहते हैं यहाँ मत जाना, यहाँ पे भूत आता है, ये होता है, वो होता है, तो हम डर जाते थे। लेकिन जैसे बड़े होते हैं तो हमें पता लग जाता है कि ऐसा कुछ होता नहीं है। आजकल के बच्चे तो जो हॉरर फिल्में वो भी अकेले बैठकर देख लेते हैं, तो वो डर सब कुछ अब रहता नहीं है। लेकिन कई जगहों पर जो व्यक्ति होता है वह कार्य करने से पहले डरता है। तो लड़ने से पहले डर को भगाना बहुत ज़रूरी होता है। तो प्रियोदा कहते हैं कि मेरे गुरु महाजन ने भी मुझे हंसकर कहा कि 10 का काम करने वाला तो खुद भूत जैसा ही होता है, तो उससे भूत क्या करेगा। और पिता कहता है कि चलो वही गाना तुम फिर से शुरू करो, राम रहीम ना जुदा करो। और फिर मनमोहन गाने लगा, राम रहीम ना जुदा करो भाई, दिल को सच्चा रखना जी। तो इस प्रकार से डरते डरते मनमोहन गाना भी गा लेता है। तो उसके अंदर जो डर था वह प्रियोदा उसे निकाल देता है। तो अंत में जो शीर्षक है इस गद्य का, निर्भय बनो, तो वह शीर्षक सार्थक होता है। तो सभी विद्यार्थियों को अनुरोध है कि जितना भी हम ये करवा रहे हैं वो आपको ध्यान से उसे देखना है, सुनना है और उसके बाद वापस अपनी टेक्स्ट बुक को रीड भी करना है, पढ़ना भी है
और जो भी प्रश्न है उन प्रश्न के उत्तर लिखकर वापस उसे पढ़ लेना है। धन्यवाद।